इसका होता है मधुमक्खी। दरअसल होता क्या है, जो साधारण संस्कार करते हुए उस अग्नि के सामने प्रण लेते हैं, कहने लगे पिताश्री आज आपकी अग्नि को साक्षी मान करके हम ये प्रण लेते हैं, देवताओं ने जिस छल के साथ आपकी हत्या की है उन देवताओं को हम स्वर्ग से बहिष्कृत कर देंगे, हम आपने जो वरदान पाया था उससे भी उत्तम वरदान पाएंगे, ब्रह्मदेव की आराधना करेंगे और आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। अभी पिता वाला कैमरा में लगाओ, वाला कैमरा में दिख रहा है। नहीं हुई थी, तीनों पुत्रों ने राज का त्याग किया और हिमालय पर जाकर के कठोर तप में विलीन हो गए। तीनों ने आज तापस जैसा बीज धारण किया है। हिमालय क्षेत्र में आए और हिमालय क्षेत्र में आकर के ग्रीष्म ऋतु में अपने आसपास अग्नि को जलाया और अग्नि के बीच में खड़े होकर के गर्मी के अंदर बर्ताव करने लग गए। जब शिशिर ऋतु आई, शीत ऋतु आई, तो ठंडे जल के अंदर खड़े होकर के तप करते रहे। जब शीत ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आई, तो खुले स्थान पर वर्षा में भीगते हुए तप करते रहे। इस प्रकार शिव पुराण कहता है पहले 100 वर्षों तक वह एक पैर पर खड़े रहकर के तप करते रहे। उससे अगले 1000 वर्षों तक वह बिना कुछ खाए पिए वायु का भक्षण किए हुए तप करते रहे। उसके उपरांत अगले 1000 वर्षों तक उन्होंने शीश के बल पर खड़े हो गए और शीश के बल खड़े होकर के ब्रह्मदेव की आराधना करने लग गए। जब अब भी ब्रह्मदेव नहीं माने, उन्होंने अपने तप को और विकट किया, अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली और पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और एक अंगूठे पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक तप करते रहे। जब इतना उग्र तप उन्होंने किया, उस समय आज पूरी सृष्टि उनके तप से कंपायमान होती, क्योंकि उन्होंने आलस्य का त्याग किया था। सर्वत्र त्याग के सब सुखों को त्याग करके अपनी देह को तपा रहे थे। तीनों के कंठ से एक ही स्वर निकल रहा था, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लेकिन ब्रह्मदेव आज दुविधा में फंस गए। अगर मैंने इनको वरदान दे दिया तो ये तीनों अपने पिता की तरह हाहाकार मचा देंगे, लेकिन अगर वरदान नहीं दिया तो इनके तप की उग्रता से पूरा संसार भीषण ताप में जलने लग जाएगा। अभी ब्रह्मदेव इसी दुविधा में थे कि तभी सारे देवी देवता विप्रासुर के तीनों पुत्रों की अग्नि के साथ उनके तप की अग्नि से ज्वलित होने लग गए, दहकने लग गए। स्वर्ग तक उन तीनों के तप का ताप पहुंचने लगा। देवताओं को जीना दुबर हो गया, उन्हें वह तप का ताप दहकाने लगा। तो आज सारे देवी देवता भागे भागे ब्रह्मदेव के पास आए। हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, उन तीनों के तप को शांत कीजिए। अगर उन तीनों का तप उग्र होता गया तो धीरे धीरे स्वर्ग तक जल जाएगा। प्रभु, उनके तप को शांत कीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, देवगणों, मैं उनके तप का वरदान तो दे दूंगा, लेकिन स्मरण रहे उनके तप के वरदान के साथ ही तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। वो अपने पिता के समान प्रतापी और महत्वाकांक्षी हैं। इंद्रदेव ने कहा, हम जानते हैं पितामह, आप कृपया कर कोई ऐसा वरदान उन्हें ना दीजिएगा जिस वरदान के कारण हम सब संकट में पड़ जाएं। लेकिन इस समय तो यही संकट है, उन तीनों के तप को रोकना हमारी प्राथमिकता है। उसी समय ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है। ब्रह्मदेव आज अंतर्धान हुए और तीनों पुत्र जहां पर तप कर रहे थे, आज ब्रह्मदेव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्रों, नेत्र खोलो, अपने सूर्य तप को शांत करो, मैं तुम्हारे तप को सफल करने के लिए आया हूं। तीनों ने सुना तो नेत्र खोल लिए। इतने वर्षों से तप कर रहे थे, वाणी बंद हो गई, बोल नहीं पा रहे। ब्रह्मदेव ने उसी समय आशीर्वाद मुद्रा में हस्त उठाया, कंठ में वाणी प्रदान की। कहो पुत्रों, किस वर की अपेक्षा से तुमने मेरी आराधना की है? ब्रह्मदेव की बात सुनी तो तीनों कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते हैं हमारे पिताश्री ने आपसे वर पाया था, लेकिन आपके वरदान ने उन्हें ठग लिया और हमारे पिताश्री आज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आज हमें हमारे पिताजी से भी कठोर फल चाहिए हमारी तपस्या का। पुत्र, क्या फल चाहिए? पितामह, जीवन के सारे सुख तब तक व्यर्थ हैं अगर रोग का भय बना रहे। जीवन की सारी सुविधाएं व्यर्थ हैं अगर मृत्यु का भय बना रहे, अगर जरा का भय बना रहे। पितामह ने कहा, पुत्र, कहना क्या चाहते हो? खुले और स्पष्ट शब्दों में कहो। तीनों ने कहा, तो सुनिए पितामह स्पष्ट शब्दों में, अगर देना चाहते हैं हमें तो हमें
तीनों काल में अवध्यता का वरदान दीजिए। किसी से हम कभी ना मारे जाएं, तीनों कालों में कभी भी किसी के द्वारा ना मारे जाएं। ब्रह्मदेव ने सुना तो मुस्कुराने लग गए, कहने लगे तारक पुत्रों, मैंने तो सुना था तुम बड़े विद्वान हो। अरे कदाचित तुमने ज्ञात नहीं, जो माता की गोद में खेला है उसे चिता की गोद में लेटना ही पड़ता है। जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया है उसे मृत्यु के गर्भ में समाना पड़ता है। पुत्र, मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता। तो उस समय तीनों ने कहा तो पितामह बताइए, अगर आप अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो हम तब को और उग्र कर देते हैं, तब तो वरदान देंगे ना, तब तो आप हमारे इस अमृतत्व का वरदान हमें दे सकेंगे। पितामह ने कहा तारक पुत्र समझने का प्रयास करो, अमृतत्व का वरदान मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तुम अपनी तरफ से सोच लो, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूँ। तुम कोई ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम्हें लगे कि कोई भी उस वरदान को पूरा नहीं कर सकता। इससे तुम्हारी अमरता भी सुनिश्चित हो जाएगी और तुम्हारा सृष्टि का नियम भी बढ़ जाएगा। तीनों सोचने लगे, कहने लगे ठीक है पितामह, हमें एक मुहूर्त का समय दीजिए, हम सोचकर आपको बताते हैं। पितामह ने हमें समय दे दिया। तीनों तारक पुत्र आज मंत्रणा करने लग गए, क्या वर मांगे भ्राताश्री आप बताइए। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्मानी सोचते रहे। आज अपनी बुद्धि के अश्व दौड़ाए तो उसी समय बुद्धि ने उन्हें आज एक योजना सूझी और एक ऐसी योजना उन्होंने सोचा, हम अब की बार ऐसा दुर्गम वरदान पितामह से मांग लेंगे कि पितामह भी दुविधा में पड़ जाएंगे और उस वरदान को कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। जैसे उन्होंने ये तरकीब सोची, उसी समय पितामह के पास आए और अट्टहास करने लग गए, कहने लगे पितामह, आप हमें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, तो आज हम आपसे एक ऐसा वर मांगने लगे हैं जो सृष्टि में आज से पहले किसी ने नहीं मांगा। आप सच हो जाइए पितामह, हमें वरदान देने के लिए सच हो जाइए। पितामह ने कहा बोलो पुत्र, मैं सुनने को तैयार हूँ। उसी समय तीनों ने हाथ जोड़े और अट्टहास करते हुए आज ब्रह्मदेव से वरदान में क्या मांगने लगे। शिव पुराण की रुद्र संहिता में इसका वर्णन आता है और वेद व्यास जी क्या लिखते हैं, आइए सुनते हैं वो वरदान में क्या मांगते हैं। अगर आप हमें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, हम तीनों पुत्रों को, तीनों भाइयों को रहने के लिए आप तीन पुर प्रदान कीजिए, तीन पुरियां प्रदान कीजिए। वह तीनों पुरियां स्वर्ण की, लोहे की और रजत की अर्थात चांदी की बनी हो, हर तरफ से वह सुसज्जित हो, हर सुख ऐश्वर्य से संपन्न हो पितामह। और देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर तीनों लाख लोगों में कोई भी ऐसा न हो जो उस तीनों पुरियों को कभी जीत सके। वह तीनों पुरियां अजय हो पितामह, अजय हो। पितामह ने कहा एवमस्तु पुत्रो एवमस्तु। पितामह जाने लगे, उसी समय उन्होंने कहा रुकिए पितामह, अभी हमारा वर पूर्ण नहीं हुआ है, इन पुरियों के साथ हमें एक और वर चाहिए। सुनिए पितामह, हमें और क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। स्वर्गों से अधिक सुख हमारी पुरियों में हो और ये तीनों पुरियां आकाश में विचरण करती रहें। लेकिन 1000 वर्षों के बाद जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, मध्याह्न का काल हो, अभिजीत मुहूर्त हो, उस समय ये तीनों पुरियां एक सीध में आ जाए, एक रेखा में आ जाए, सब हो जाए। उस समय इन तीनों पुरियों का अगर कोई भेदन कर पाए एक मुहूर्त तक, तो भी हमारी ये
कदाचित आपको ज्ञान नहीं है, मेरी माँ काली तो रोज मुझे दर्शन देती है, इसलिए मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो तोतापुरी जी ने कहा ठीक है, तो अपनी माँ काली से ही पूछ लेना, वो जैसा कहे वैसा कर लेना। तोतापुरी जी चले गए और रामकृष्ण जी ने माँ कालिका का आवाहन किया। माँ काली मूर्ति में से प्रकट हो गई, कहने लगी कहो वत्स कैसे स्मरण किया। रामकृष्ण जी ने कहा माते, आज मेरे द्वार पर एक संत आए थे, मुझे कह रहे थे गुरु धारण कर ले मुझे। माँ मुझे गुरु धारण करना चाहिए। माँ काली तो विवल हो गई, डांटते हुए कहने लगी तूने उन्हें जाने क्यों दिया? अरे तुझे उनसे ज्ञान लेना चाहिए, तुझे उन्हें अपना गुरु धारण करना चाहिए। जैसे ही सुना रामकृष्ण जी हतप्रभ रह गए, कहने लगे माँ मैं तो तेरा दर्शन करता हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत। तो माँ काली कहने लगी पुत्र ये मेरा ही बनाया नियम है, अगर किसी ने मुझ तक पहुंचना है तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा उसे। ये जो तू मेरा दर्शन करता है ये मेरे काली रूप का दर्शन है, मैं ज्योति रूप में सदा तेरे अंदर वास करती हूँ, उस रूप का दर्शन केवल गुरु करवा सकते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस जी शिकायती स्वर में माँ से कहने लगे माँ अगर मुझे गुरु के पास ही जाना था तो जो मैंने इतने वर्ष तेरी आरती की, तेरी जोत जलाई, तेरी पूजा की, तेरी पूजा का मुझे फल क्या मिला? मुझे पहले ही कह देती गुरु के पास चला जा, मैं पहले चला जाता। इतने वर्ष जो मैं तेरी पूजा करता रहा उसका मुझे क्या फल मिला? तो माँ काली मुस्कुराने लग गई, कहने लगी बस ये उसी पूजा का फल है। आज समय के पूर्ण सदगुरु खुद चलकर तेरे द्वार पर आए हैं, ये उसी पूजा का फल है, जा अपनी पूजा के फल को सजनों हम आज के बाद तुम्हारा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कहानी का पुत्र अभी उत्पन्न हुए और अपने जीवन के लक्ष्य की बातें करने लगे। समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और 1000 वर्षों के बाद ये दुनिया एक रेखा में आए, उस समय केवल कोई क्रोधाजित महायोगी जो जितेंद्रिय हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, वो असंभव से दिखने वाले रथ पर बैठ करके, जिस रथ में सृष्टि के सारे तत्व लगे हो, समस्त देवता उस रथ में विराजित हो, उस रथ पर असंभव से दिखने वाले रथ पर बैठ करके असंभव से धनुष पर एक असंभव सा बाण बना करके, जो बाण आज तक न बना हो, जो धनुष आज तक न बना हो, ऐसा क्रोधाजित महायोगी जब उन 3 पुलियों को भेदे तभी हमारा अंत हो ब्रह्मदेव, तभी हमारा अंत हो। इसके अतिरिक्त हम अमर रहे ब्रह्मदेव, हम अमर रहे। ब्रह्मदेव ने सुना, उन्होंने कहा एव वस्तु तथास्तु तथास्तु, और इसी के साथ ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। आज देखिए तारक पुत्रों ने कितना कठिन तप करके कितना कठिन सा व्रत मांग लिया। एक ऐसी 3 पुरियां, वो 3 पुरियां 1000 वर्षों के बाद एक स्थान पर इकट्ठी हो, और उस समय एक ऐसा धनुष जो बना ना हो, जो बाण कभी बना ना हो, उससे कोई उनका भेदन करे तभी उनकी मृत्यु हो। जैसे कि आज ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया तो तारक पुत्र अट्टहास करके हंसने लग गए। उसी समय कहने लगे अरे अरे हमने आज ब्रह्मदेव को छल लिया, हमने अपनी मृत्यु को छल लिया, हमने विधाता को छल लिया। बुद्धि के देवता ब्रह्मदेव को हमने आज कपट में हरा दिया, हमने कपट में हरा दिया। भला जो धनुष बना ही नहीं आज तक, जो बाण आज तक बना ही नहीं, उससे कोई हमारा वध कैसे करेगा? और कौन होगा जितेंद्रिय जो हमारा वध कर सके? इसलिए हम अमर हो गए हैं, हम अमर हो गए हैं, हम अमर हो गए। तारक पुत्र आज अट्टहास करने लग गए, लेकिन मूर्ख तारक पुत्र नहीं जानते भगवान की ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। जिसने हमें बुद्धि दी है, अगर उसने हमें चतुर बनाया है, वो खुद चतुर शिरोमणि है। हम कई बार अपनी बुद्धि पर भी बड़ा अभिमान करते हैं, लेकिन मत भूलिए जिसने हमें बुद्धि दी है उसने तो बुद्धि का एक अंश दिया है। तारक पुत्रों ने जिस बुद्धि से ये वर बुना और मांग लिया, नहीं जानते महादेव की बुद्धि उनसे भी तीव्र है, कुशाग्र है।
आज अक्सर समाज में जो हालत तारक पुत्रों की है, लोगों की भी यही हालत होती है। अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानते हैं और भगवान को ठगने चले जाते हैं। आज हालत कैसी है संसार में लोगों की? कहते एक बार तारक पुत्रों की कैसी हालत है आज? कहते एक बार एक व्यक्ति किसी बाजार में से गुजर रहा था। अब बाजार में गुजर रहा था तो सामने उसे एक दुकान दिखाई पड़ी और वो दुकान थी किसी डॉक्टर की। और उस डॉक्टर ने बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था, उस पे लिखा था कोई भी बीमारी है उसका शर्तिया इलाज सिर्फ 500 रुपए में करवाएं और इलाज ना होने पर 1000 रुपया वापिस ले लें। अब उसने सुना वो व्यक्ति का बुद्धि ठनक, उसने कहा बड़ा मूर्ख डॉक्टर लगता है। अरे ऐसे तो कोई भी कह देगा मैं ठीक नहीं हुआ, 500 रुपए लेगा, 1000 रुपए वापिस लेकर के आ जाएगा। उसके मन में एक चाल चली, उसने कहा चलो आज डॉक्टर को ठग करके आते हैं। और वो व्यक्ति अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गया। डॉक्टर ने कहा आइए बैठिए। वो बैठ गया सामने। डॉक्टर ने कहा हाँ जी बताइए क्या समस्या है? उसने कहा जी बाहर पड़ा था कि इलाज 500 रुपए में, इलाज ना होने पर 1000 रुपए वापस। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सही सुना है। उसने कहा आप बीमारी बताइए क्या? उसने कहा जी डॉक्टर साहब दरअसल मेरी ना जीभ का स्वाद चला गया है, जीभ का स्वाद ही नहीं आता कुछ खाता हूँ तो। उसने सोचा ऐसी बीमारी बोलता हूँ डॉक्टर को बिना पता लगे स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ये शेर था तो डॉक्टर सवा शेर था। उसने सुना अच्छा जीभ का स्वाद चला गया है। उसने कहा जी डॉक्टर साहब। उसने अपने कंपाउंडर को बुलाया, कंपाउंडर वो जो तीसरी अलमारी में दूसरे नंबर की शीशी पड़ी है उसे लेकर के आओ। कंपाउंडर आया, वो शीशी लेकर के आ गया। उसने कहा अपना मुंह खोलिए। उसने मुंह खोला और डॉक्टर ने शीशी में से 4-5 बूंदे उसकी जीभ पर डाल दी। जैसे डाली वो व्यक्ति कहने लगा हे भगवान ये तो मिट्टी का तेल है जो आप अपने मुंह में डाल रहे हो। डॉक्टर ने कहा लो आपकी जीभ का स्वाद आ गया, दो मुझे 500 रुपए। उसने जेब में से 500 रुपए निकाल के दे दिए। उसने कहा तो मुझे लूट करके ले गया। फिर बाहर चला गया। अगले दिन सोचा मुझे अपने 500 रुपए वापिस लेने हैं, मैं कुछ तो करूं कि इस डॉक्टर इसको मैं 1000 रुपए वापिस लेकर के आऊंगा। अगले दिन उसने सोचा, उसने कहा फिर डॉक्टर के क्लिनिक में चला गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी समस्या सुन लीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। डॉक्टर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 500 रुपए निकालिए अभी इलाज कर देते हैं। उसने कहा पहले इलाज तो कीजिए तभी मैं 500 रुपए दूंगा। वो बैठ गया। अब बैठ करके डॉक्टर ने कहा ओ कंपाउंडर वो तीसरी अलमारी में जो दूसरे नंबर वाली शीशी है वो लेकर के आना। उस व्यक्ति को याद आ गया अरे कल तो उसमें मिट्टी का तेल था। उसने कहा डॉक्टर साहब उसमें तो मिट्टी का तेल है, वो क्यों पिला रहे हैं? डॉक्टर ने कहा लो आ गई याददाश्त वापस, निकालो 500 रुपए। 500 रुपए से देते हैं। सोचने लगा अब की बार ऐसी बीमारी का मैं बहाना लगाऊंगा कि डॉक्टर फंस जाए। अब अगले दिन गया और अंधों की तरह इशारा करते हुए कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कुछ कीजिए। अब उसने सोच लिया था वो कोई भी शीशी बोले कोई भी दवाई बोले मैं बोलूंगा नहीं। अब वो बैठ गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा आंखों की रोशनी चली गई। उसने कहा जी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर ने कहा बैठ जाइए। उसने कहा कंपाउंडर तीसरे नंबर की अलमारी से दूसरी शीशी लेकर के आओ। वो शीशी लेकर के उसे पता था मिट्टी का तेल है। उसने कहा कोई बात नहीं मिट्टी का तेल पी जाऊंगा, 1000 रुपए से लेकर के जाऊंगा। उसने कहा डॉक्टर ने कहा मुंह खोलिए। उसने मुंह खोला। डॉक्टर ने 3 बूंदे डाल दी। डॉक्टर ने कहा दिखाई दिया? उसने कहा जी नहीं मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं दिखाई दिया? उसने कहा जी कुछ नहीं दिखाई दिया, आप मुझे 1000 रुपए दीजिए, मेरा इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपनी जेब में से 500 का नोट निकाला, उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। उसने देखा, कहने लगा डॉक्टर साहब ये तो 500 का नोट है। डॉक्टर ने कहा लो आंखों की रोशनी आ गई, वापस निकालो। ये हालत है संसार की। तारक पुत्र भी अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे थे। सोचा हम विधि को छक लेंगे, लेकिन शिव की माया से लोग मोहित होते हैं, शिव को कोई मोहित नहीं कर सकता। इधर आज तारक पुत्र वरदान प्राप्त करके आ गए घर। वरदान प्राप्त करके आए और जैसे ही आज उन्होंने शिव से वरदान पाया, उसी समय ब्रह्मा जी से वरदान पाया, क्षमा कीजिए। और जैसे ही वो आए तो ब्रह्मदेव ने आज विश्वकर्मा और मय दानव को बुलाया। उन्हें कहा जाओ इन तीनों के लिए 3 पुलियों का निर्माण करो। मय दानव ने जो सबसे बड़ा भाई था तारकाक्ष, उसके लिए स्वर्ण पुली का निर्माण किया जो स्वर्ण से बनी हुई थी। जो सबसे छोटा था कमलाक्ष, उसके लिए रजतपुरी अर्थात चांदी की नगरी का निर्माण कर दिया। और जो तीसरा भाई था विद्युमाली, उसके लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया गया। तीनों पुलियां ब्रह्मांड में स्थापित कर दी गई और मय दानव ने कहा ये तीनों पुलियां सदा स्वर्ग के ऐश्वर्य से युक्त रहेंगी। धीरे धीरे
सब कुछ सही चलने लगा। वो तीनों लोग, तीनों भाई तारक पुत्र आज अपनी अपनी पुरियों में निवास करने लग गए। सज्जनों, वो पुरियां जो थी वो स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर सुखों से युक्त थी। स्वर्ग का ऐश्वर्य भी उसके सामने फीका था। जब देवों ने देखा कि स्वर्ग का ऐश्वर्य इन तीन पुरियों के सुख के सामने फीका है, धीरे धीरे गंधर्वों ने स्वर्ग का त्याग किया और वो उन तीन पुरियों में वास करने लग गए। तारक पुत्र आज उन तीन पुरियों में राजा बनकर के निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे विभिन्न लोग उस पुरियों में उनकी प्रजा बढ़ने लग गई और उन पुरियों में ऐश्वर्य अपार था। तीनों तारक पुत्र थे। वो जानते थे अगर हमें जीवित रहना है तो हमें महादेव की आराधना करनी होगी। आरंभ में सब कुछ ठीक चला। तीनों पुरों में वो वास करते, उन्होंने शिवालयों का निर्माण करवाया और उन शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना कर दी। हर रोज उनका अभिषेक करते और इस प्रकार धीरे धीरे वो उनकी पुरियां समृद्धि को पाने लगी। शिव भक्ति उनकी पुरियों में हो रही थी। तारक पुत्र जानते थे हमारे पिता ने शिव से द्वेष किया है, इसी कारण वह विनाश को प्राप्त कर सके। जो गलती हमारे पिता ने की वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने महादेव से वरदान पाया है ब्रह्मदेव से कि कोई क्रोधा जीव ही हमें मार सकता है और तीनों लोगों में महादेव से कोई नहीं किया है। अगर हम महादेव की आराधना करते रहे तब तक ही हम अमृत को रहेंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे। इसलिए तीनों ने महादेव की आराधना की और कई वर्ष व्यतीत होने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी पुरियों में अपशकुन होने लग गए और उसका कारण था एक कपट मुनि का आगमन उन तीन पुरियों में हुआ। उस कपट मुनि का नाम था मुंडी मुनि। उस मुंडी के कपट संत का एक झूठे गुरु का वेश बनाया है और उसने त्रिपुरों की जो प्रजा थी उनको उपदेश करना शुरू कर दिया। मुंडी ने आज लोगों को इकट्ठा किया और वो उपदेश करते हुए कहने लगा, अरे ये संसार अनित्य है, इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं, ये जीवन भी स्थिर नहीं है, ये जीवन भी पल पल मृत्यु की ओर जा रहा है। इसलिए जीवन के अंदर अगर सुख चाहिए तो भोग भोगो, संसार के भोगों का आनंद लो, विषय सुख भोगो। अरे वो जीवन किस काम का जिस जीवन में विषय सुख नहीं है। छोटा सा जीवन है, उस जीवन में जिसने इंद्रियों का सुख नहीं भोगा उसका जीवन तो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं आपको आज नए धर्म का उपदेश देता हूँ। संसार के सुख ऐश्वर्य भोगो, यही जीवन है। अरे तुम शिव जी की बात करते हो, शिव को किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या यहाँ शिव को? सारे कहने लगे कि हमने तो नहीं देखा। देखा किसको है? संसार को देखा है ना। संसार के सुख दिखते हैं, जो दिखता है वही सत्य है, जो दिखता नहीं वह असत्य है, वह कल्पना है। इसलिए जाओ सुख के भोग भोगो। बहुपतिवाद को बढ़ावा दिया, पर स्त्री गमन करो, पर पुरुष गमन करो, और इस प्रकार उस कपट मुनि ने त्रिपुरों के अंदर व्यभिचार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी प्रजा, उनके जो अनुयायी थे वो बढ़ने लग गए। उड़ते उड़ते ये खबर आज त्रिपुरों के कानों में भी पड़ी, उन तीनों पुत्रों के कानों में पड़ी। तारक पुत्रों ने सोचा, सुना है एक मुनि हमारे इस राज्य में आए हैं और वो आकर के कुछ धर्म का उपदेश दे रहे हैं, क्यों ना हम भी उनके धर्म का उपदेश सुनकर के आए। आज तीनों पुत्र भी मुंडी मुनि के पास आकर के उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। मुंडी इसी प्रतीक्षा में था, जहाँ का राजा उसकी शरण में आ गया, उसकी प्रजा को तो अपने आप भ्रमित किया जा सकता है। मुंडी ने कहा, ये स्वर्णिम अवसर है, अब मैं इन्हें भ्रमित जरूर करूंगा। उन्होंने आकर प्रणाम किया, मुंडी के सामने बैठ गए। मुंडी कहने लगा, महाराज मेरा तो एक ही नियम है, संसार में जो दिखता है वही नित्य है, वही सत्य है, संसार का भोग करो। अरे महाराज मैंने तो सुना है आपकी ये तीनों पुरियां वो तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, यानी आप स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ हुए, फिर क्यों यहाँ तीनों पुरियों तक सीमित हो? अरे जाइए स्वर्ग पर विजय प्राप्त कीजिए, स्वर्ग का आसन जीत लीजिए। और हाँ महाराज, वो सुख किस काम का, वो राज्य किस काम का यहाँ जहाँ भोगना हो? आप राजा हैं, अरे वो राजा किस काम का जिसके पास स्त्री रत्न ना हो? जाइए स्त्रियों का भोग कीजिए, आप पर स्त्री संग कीजिए, पर पुरुषों का संग कीजिए। आज वो उनको भ्रमित करने लग गया। जैसे ही मुंडी मुनि की ये बात त्रिपुरों ने सुनी, उन त्रिपुरासुरों ने सुनी, वो कहने लगे, भाई बात तो सही कर रहा है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तीनों पुरियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं,
फिर देवताओं का राजा इंद्र सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? हो ना हो, ये बात तो हमारे भले की कर रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे त्रिपुरासुर मुंडी मुनि की बातों में आने लग गए। जैसे उनकी बातों में आए, अब वह पूरी तरह मुंडी मुनि के प्रभाव में आ गए और उसी क्षण आज त्रिपुरासुरों ने, तीनों भाइयों ने योजना की, भैया वो मुनि सही कहता है, हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। कब तक हम 3 पुलियों में ही रहेंगे? हम 3 पुलियों में बंधने के लिए नहीं आए, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे महादेव से भी श्रेष्ठ हैं, देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। इसलिए आज के बाद अगर पूजा हो तो केवल हमारी हो। तीनों लोगों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो ये त्रिपुरासुर हैं, हम हैं। उसी समय तीनों ने घोषणा कर दी। उसी समय आज सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गपुरी पर आक्रमण कर दिया। जैसे स्वर्गपुरी पर आक्रमण किया, देखते ही देखते दानवों से देव पराजित हो गए। स्वर्ग का राजा इंद्र दर-दर ठोकरें खाने लगा और स्वर्ग का आसन आज त्रिपुरासुर को मिल गया। जैसे स्वर्ग का आसन पाया, तभी आज कमलाक्ष तारकाक्ष के पास आया, कहने लगा, भ्राताश्री, हमने स्वर्ग को तो जीत लिया, 3 पुलियां भी हमारी है और पाताल भी हमारा है, क्यों ना अब हम पृथ्वी लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, तभी तो त्रिलोकाधिपति कहलाएंगे। भ्राताश्री, कैसा लगा आपको मेरा प्रस्ताव? विद्युन्मानी ने सुना, कहने लगा, उचित है अनुज, उचित है। हम आज ही पृथ्वी लोक पर प्रस्थान करते हैं और पृथ्वी के मानवों को हरा करके पृथ्वी लोक पर भी आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। उसी समय तीनों भाइयों ने अपने दानव वीरों को बुलाया, सैनिकों, अभी इसी क्षण अस्त्रों के साथ हमारे सामने आ जाओ। सारे सैनिक इकट्ठे हो गए। आज्ञा करिए असुरराज, क्या है? जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ। पृथ्वी लोक पर जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों को कहो कि वह हमारी दास्तान स्वीकार कर लें। कोई भी अगर पूजा करे तो हमारी पूजा करे। कहीं पर भी मंदिर के अंदर घंटनाद सुनाई ना दे। अगर कोई हमारी बात ना माने, उस बात व्यक्ति की जीवा को खींच दो। जो शिव की महिमा गाए, उसकी जीवा काट डालो। जो शिव के चरणों में झुके, उस शीश को काट डालो। अगर कहीं पूजा हो तो हमारी हो। यज्ञ ध्वनियां ना उठे, कहीं यज्ञ के मंत्रों का स्वर सुनाई ना दे, कहीं पर भी घंटियों का स्वर सुनाई ना दे, शिवालयों में कहीं भी जल ना चढ़े, चढ़े तो रक्त की धारा चढ़े, सुनाई दे तो क्रंदन सुनाई दे, क्रंदन, विधवाओं का क्रंदन, दुखी मानवों का क्रंदन, अनाथ बच्चों का क्रंदन। जाओ सैनिकों, पूरे धरती लोक पर हाहाकार मचा दो, हाहाकार मचा दो। आज त्रिपुरासुर पथभ्रष्ट हो गए, जनों पथभ्रष्ट। और उनके पथभ्रष्ट का कारण क्या था? एक कपट मुनि की शरण ग्रहण कर लें। ये जीवन का बड़ा अद्भुत सूत्र हमें दे रहा है। देखिए, एक चुनाव जीवन का गलत, हमने कल भी इस विषय पर चर्चा श्रवण की थी। गुरु अगर झूठा मिल गया, गलत गुरु मिल गया तो सज्जनों का जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे आज त्रिपुरासुर ने कितनी बड़ी भूल करके प्राणियों का हित करने लगा। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, जाका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंतर, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल का भूत पड़े काल। जिसने अंधा गुरु धारण कर लिया, सावधान रहें। जब भी गुरु के पास जाएं तो सावधान होकर के जाएं, क्योंकि यहाँ पर भगवे वस्त्र के पीछे रावण भी बैठे हुए हैं। हमें सावधान होकर के चलना है। अगर गलती से भी केवल वेश देख करके गुरु धारण कर लिया, शीश नवा दिया मुंडी की तरह, तो त्रिपुरासुर की तरह गलत हो जाएगा। इसलिए गुरु से प्रश्न करें, उसके सामने जाकर के पूछें, हमने भगवान को देखना है। अगर गुरु कहे कि मैं दिखा सकता हूँ, तभी उसकी शरणागत ग्रहण करें, अन्यथा आगे ही आगे बढ़ते जाएं, वरना हमारा हाल भी कहीं त्रिपुरासुर की तरह न हो। आज त्रिपुरासुर ने हाहाकार मचा दिया, हर तरफ हाहाकार था और उसी समय त्रिपुरासुर के सैनिक निकल पड़े और उन्होंने पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया। 3 मानव यंत्र तंत्र भटकने लगे। जहां पर भी शिवालय के अंदर शिव की पूजा होती, वहां पर शिवलिंग को खंडित किया जाने लगा। हर तरफ त्रिपुरासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित कर दी और जो कोई उनके सामने शीश न झुकाता, वह शीश काट दिया जाता। आज धरती पर रक्त की धाराएं बहने लग गई और आज जब पृथ्वी मां ने देखा, आज पृथ्वी मां विवश हो गई। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के समक्ष पहुंच गई। कहने लगी है, देवताओं मेरी रक्षा करो, मेरी संतानों का रक्त मेरे वक्ष पर बहाया जा रहा है, मेरा आंचल रक्त से लाल हो गया है, मैं अपनी संतानों का रक्त बहते नहीं देख सकती, मुझे त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त करो।
देवताओं ने सुना, कहने लगे, हे धरणी माँ, हम खुद भी सक्षम नहीं हैं, हम तो स्वयं अपने राज्य से निष्कासित हैं, हम कैसे तुम्हारे दुख को दूर करें। आज सभी लोग इकट्ठे हुए ब्रह्मदेव के पास चले गए। पितामह हमारी रक्षा कीजिए। गौ का रूप धारण किए पृथ्वी विलाप करने लग गई। पितामह मेरी हालत देखिए, शवों का ढेर पृथ्वी की धरा पर सतह पर लग गया है, मेरी संतानें को काटा जा रहा है, इस माँ का हृदय विदन हो गया है। प्रभु भीमरासुर का अंत कीजिए। ब्रह्मदेव ने सुना, कहने लगे, विपुला, मैं तुम्हारे दुख को समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो सुना है वरदान के अनुरूप केवल क्रोधाजित ही उनका सकता है। आए हम विष्णुदेव के पास चलते हैं। ब्रह्मदेव विष्णुदेव के पास चले गए। जाकर कहा, प्रभु आप बताइए, कौन है क्रोधाजित, कौन है वो महायोगी जो विप्रासुर का अंत करेगा। विष्णु भगवान ने सुना, कहने लगे, ब्रह्मदेव आप भूल गए, तीनों लोकों में अगर कोई क्रोधाजित है, महायोगी है, जितेंद्रिय है, तो हमारे महादेव कामारी, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया, वही है जितेंद्रिय, वही हमें विप्रासुर के आतंक से मुक्ति दे सकते हैं। आइए हम सब कैलाश की ओर चलते हैं। विपुला, पृथ्वी, समस्त ऋषिगण, देवगण, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव सब कैलाश की ओर चले गए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, क्या हुआ, महादेव उस समाधि के अंदर लीन हैं। उन्होंने नंदी को कहा, नंदी, महादेव कब उठेंगे समाधि से। नंदी ने कहा, क्षमा कीजिए विष्णुदेव, आप तो जानते हैं महादेव की समाधि अगर लग जाए तो वर्षों वर्ष नहीं खुलती है, और आप अगर वो जब तक नहीं चाहते उनकी समाधि को कोई नहीं खोल सकता। और प्रभु, मैं भी महादेव की समाधि को नहीं कर सकता, इसलिए आपको रक्षा करनी होगी। विष्णुदेव ने सुना, विपुला ने उदास हो गई। विपुला कहने लगी, विष्णुदेव, क्या अब हम यूं ही अनाथ होकर के भटकेंगे। विष्णुदेव ने कहा, नहीं विपुला, कथा सुने तो बेटा, मैंने सुना है वो आशुतोष है, हृदय की पुकार से सुनते, हृदय की पुकार सुनते हैं। जब हृदय की गर्म आंखों से उन्हें पुकारा जाता है तो महादेव का हृदय पिघल जाता है। इसलिए आओ आज हम महादेव को पुकारते हैं। बाहर से हम उन्हें नहीं जगा सकते, लेकिन भीतर से तो जगा सकते हैं ना। आओ आज हम सब मिलकर के महादेव को पुकारते हैं। सबने उसी समय अपने हाथ जोड़ लिए और समस्त देवी देवता, विपुला, ऋषिगण आज अपने त्रिपुंडधारी को याद करने लगे। कहने लगे, हे आशुतोष, हे महायोगी, हे प्रभु, नेत्र खोलिए। प्रभु, आपके भक्तों पर संकट आया है, प्रभु आपकी सृष्टि पर संकट आया है। असुरों ने आज सुरों पर विजय प्राप्त की है। हे त्रिपुंडधारी, हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए।